Hello everyone guys, how are you? First of all, hi. Hi. मेरा नाम है ऋषि और मैं हूँ आपका साथी और आज लाया हूँ आपके लिए कुछ खास ही। भाई खास क्या है बताएंगा भाई। आज का हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ड और वो मैं अपना पहला पार्ट लेके आया हूँ उसके लिए और वो रिवीजन करवा रहा हूँ आपसे। हाँ, रिवीजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ लेना। एनसीईआरटी की हर एक लाइन डिकोड हो जाएंगी। मेरे पे विश्वास रखना, आपका भाई आपके साथ हमेशा 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 के लिए ऋषि कदम। ओके, तो चलना भाई, तो सिखाना कब सिखाएगा, आ रहा हो। चलो आ गया द लिविंग वर्ड। यार तू बहुत बड़ा स्कैमर है, तूने थंबनेल पे डाला है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। भाई एक बार करके तो देख, डिकोड हो जाएगा तेरी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। ओके ओके, यस ब्रो, चलो। तो अपने एक अंकल थे, अपने इस अंकल का नाम क्या था? अर्न्स्ट। अर्न्स्ट क्या थे भाई? अर्न्स्ट क्या था? अर्न्स्ट था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का कौन था? वो डार्विन था। कौन? अर्न्स्ट कौन था? अपना अंकल था। अपने अंकल कौन थे? 20th सेंचुरी का डार्विन। उन्हें एक अवार्ड मिला था, उन्हें एक प्राइज़ मिला था। उस प्राइज़ का नाम क्या था? ट्रिपल क्राउन। ओके, उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी गाइस, उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी। उस डेफिनेशन का नाम क्या था मेरे दोस्त? उस डेफिनेशन का नाम क्या था? ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज पे उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। किस पे? बायोलॉजिकल स्पीसीज पे उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। आ गया? ओ एक मिनट, हाँ एक मिनट ब्रो, एक मिनट। हाँ, नाउ नाउ इज़ क्लियर। बायोलॉजिकल स्पीसीज पे एक अपनी डेफिनेशन दी थी। किसने दिया था? अर्न्स्ट। चलो एक बार और, डार्विन किसे कहते थे? 20th सेंचुरी का अर्न्स्ट। ट्रिपल क्राउन किसे मिला था? अर्न्स्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन किसने दी थी? अर्न्स्ट। ओह भाई, सब ये इस अंकल जी ने किया है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तूने क्या किया? कुछ ना, अभी तक तो कुछ नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अपना अराइज होता है, व्हाट इज़ लिविंग? व्हाट इज़ लिविंग? भाई लिविंग, ओ अरे भाई 9th में, अरे वो अपने सेकंड वाले बच्चे को मालूम है लिविंग क्या है और तू मुझे पढ़ा रहा है लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग? बारे बार ऋषि कदम। चलो तो देख लेते हैं लिविंग क्या होता है। ठीक है, अपना क्या है? एबिलिटी टू अ सेंस। क्या है? एबिलिटी टू अ सेंस। वो मुझे देखती है, मैं उसे देखता हूँ, हमारे आंखों में कांटेक्ट होता है और उसने मुझे काटा। तो बोले तो काटा, बोले तो सेंस होगा, आपको सेंस होगा। यदि आपको सेंस होगा तो आप हो लिविंग। ओके, रिप्रोडक्शन, तुझे कितने बच्चे हैं? आई डोंट नो ब्रो, मेरी अभी तक शादी नहीं हो गई, तो मुझे अभी मतलब नहीं पता। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ओके, मेटाबॉलिज्म, तेरे अंग में क्या एक्टिविटी चल रही है? ओके, तेरे बॉडी में क्या एक्टिविटी चल रही है? ओके, मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ, मेरी हाइट इतनी इतनी है, मेरी वो हाइट 5.5 6.8 ऐसा समथिंग है। ओके, इंटरेक्शन, मेरे मेरे आँखों के उसके आँखों से इंटरेक्ट हो गया। अच्छा, क्या बात है। सेल ऑर्गेनाइज्म, अब क्या, हर एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ओके, आगे पढ़ेंगे भाई इसके बारे में। ठीक है, ओके। अब डिफाइनिंग फीचर क्या है भाई? प्रेजेंट कहाँ में होता है? प्रेजेंट किस में होता है मेरे दोस्त? प्रेजेंट किस में होता है? प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। ओके, अब्सेंस, अब भाई प्रेजेंट सब में होता है, लेकिन अब्सेंट अब किस में होगा? अब्सेंट किस में होगा? ऑल नॉन लिविंग। अच्छा भाई, बहुत होशियार हो गया भाई तू, मेरे संग रहते रहते। हमारा पल अभी 4 मिनट 2 सेकंड का हुआ और इतना होशियार हो गया। मुझे मुझे ओह माय गॉड, क्या हो गया? लाइट चली गई ब्रो, एक मिनट ना। हाँ आ गई। ठीक है, अब पहला है सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ओके, डिफाइनिंग फीचर है क्या है ये? लेकिन डिफाइनिंग फीचर है ब्रो, डिफाइनिंग फीचर है ना, लेकिन किस में आपसे दे? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में अब्सेंट। अच्छा ब्रो, ओके, यस यस ब्रो, नॉन लिविंग में है यह अब्सेंट। अच्छा, ओके। और अपना सेकंड आ जाता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? परमानेंट रिवर्सिबल ग्रोथ। ओके, परमानेंट, एक बार वो उतनी ग्रोथ कर ली उसने,
तेरी हाइट 5 इंच हो गई तो वो 4 पे ना आएंगी भाई, कभी वो 4 पे ना आएंगी। अच्छा ऐसा भी होता है? यस ब्रो। यार 1 मिनट एक्सेसिव टेम्परेचर ओवर हीट फ्लैश चालू नहीं होंगी क्या? ओके सो गाइस 1 मिनट। हाँ तो गाइस चलो कहाँ चले भाई यार, तू बीच में इस गायब हो जाता है। चलो तो अपना चालू था ग्रोथ क्या है भाई? परमानेंट है। ग्रोथ क्या है? परमानेंट ग्रोथ है। तेरी हाइट कभी 6 इंच हो गई तो वो कम ना होंगे उससे, ठीक है। हर ये रिवर्सिबल है, एक बार मतलब वो रिवर्स ना होंगी भाई। अच्छा ब्रो ऐसा भी होता है? हाँ ब्रो ठीक है। इंक्रीज किस में होगा? बॉडी मास में इंक्रीज हो जाएगा। किस में होगा? बॉडी मास में इंक्रीज होगा और लिविंग ग्रोथ। अच्छा लेकिन बेटा जो डेड आदमी होता है ना वो लिविंग ना करता कभी। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ ब्रो लिविंग जो होता है वो ग्रोथ करेगा, हमेशा करेगा। जो रिप्लेस उसके सपोज मेरे हाथ में ऐसी खरोच आ गई यहाँ तक ऐसी, 1 मिनट ऐसी ऐसी आ गई और कुछ दिनों के बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाती है, ठीक है ना। उससे हमारे अंग में भी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है। ओके ग्रोथ हो जाती है गाइस। मतलब वो हमारे सेल डिवीजन होके वो सेल को रिप्लेस करेगा, ठीक है। डेड में नॉट ग्रो। डेड जो भी आदमी है उसमें ग्रोथ नहीं होगा। ट्विंस कैरेक्टर क्या है भाई? अब इसके ग्रोथ है देखो, इंक्रीज इन बॉडी मास में आपके इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा ब्रो अब प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है? ये देखो ये गाइस, प्लांट्स में कंटिन्यूस ग्रोथ होती है उसकी लाइफस्टाइल तक, मतलब जो जिंदा मतलब अब उसकी बर्थ हो गई। सपोज प्लांट की क्या होती है? बर्थ होती है या कुछ क्या वहाँ हो, मतलब जर्मिनाइजेशन कंडीशन में होगा तब से लेके जब तक मरेगा नहीं तब तक उसमें ग्रोथ होती ही रहेंगी, ठीक है ना। और सम लोकेशन पे क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई प्लांट्स कैन ग्रोथ इन ऑल देयर लाइफस्टाइल। अच्छा ब्रो इंग्लिश भी बोल लेता है तू। अच्छा एनिमल में क्या है ना, सर्टन एज होती है। मतलब मैं 18 या 19 तक ही मेरी ग्रोथ होंगी, मेरी हाइट 18 या 19 तक ही मेरी हाइट बढ़ेंगी, उसके बाद अपने आप स्टॉप हो जाएंगी। ग्रोथ ऑकर बाय अ डिफ्यूजन, अपने आंग में डिफ्यूजन की तरह ग्रोथ होता है। समझ आ रहा? यस ब्रो क्यों ना आएगा, ठीक है। अब यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर क्या डिफरेंस है गाइस? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली क्या बोलते हैं यार से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। किसमें? यूनिसेलुलर में, उसके ही अंदर उसका ही बेटा पैदा होगा। अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब उसमें से ही कुछ और नया नहीं प्रोड्यूस होगा, वैसा ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वैसा ही प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। मतलब वो पिक्चर में दिखाते नहीं क्या, जुड़वा तो वगैरह वगैरह पिक्चर है अपने, उसमें सेम कैरेक्टर सेम मतलब सेम जैसा दिखता है, वैसे ही पैदा होते हैं। मम्मी भी वैसी होती है, पप्पा भी वैसे होते हैं, ठीक है ना। उन्हें 2 मम्मी पप्पा नहीं होते, सिर्फ उन्हें मम्मी होंगी या पप्पा होंगे, क्या बोलते हैं यार। एक सॉरी आपको बता ही देता हूँ। ओके यह अपना एक सेल है, इससे 2 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे, इससे 2, ऐसा चलता है। और ये एक्सक्लूसिव होता है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? एक्सक्लूसिव। अच्छा ब्रो अब भाई नॉन लिविंग एंड लिविंग में कुछ डिफरेंस है? यस ब्रो 1 मिनट ना यार, तो क्या होता है ना, नया हो ना तेरे सामने, ठीक है ना। नॉन लिविंग है और एक लिविंग है। अच्छा लिविंग में क्या होगा? इंट्रिंसिक ग्रोथ होंगी। क्या होगा? इंट्रिंसिक ग्रोथ होंगी, मतलब उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज उसके अंदर चलेंगी, वो अंदर से ग्रो करेगा। लेकिन अब नॉन लिविंग में क्या होगा ब्रो? नॉन लिविंग में होगा कि वो सिर्फ क्या करेगा? बाहर से ग्रोथ करेगा। ब्रो समझा नहीं? बाहर से बोले तो कैसे? सपोज एक माउंटेन है गाइस, उस मतलब एक डस्ट आ गई उस पर, वो अटैच हो गई तो उसकी सम अमाउंट पे ना ग्रोथ हो जाएंगी। बहुत दिनों से अपने घर के बाहर एक कार खड़ी है, ठीक है,
अपने घर के बाहर एक कार खड़ी है और उसके उसके ऊपर डस्ट जो ऊपर अपने, हाँ, डस्ट और बहुत कुछ अपने डस्ट पार्टिकल्स वो आ जाए और वहाँ पे क्या होता है, वो सेटल हो जाती है, तो उसकी सम अमाउंट में ना ग्रोथ बढ़ जाती है। भाई इसकी एग्जांपल क्या है, सैंड ड्यून, माउंटेन, बर्डर्स। ओके, ग्रोथ ये देखिए गाइस, मेन पॉइंट, हाँ, ग्रोथ। अब देखिए अपनी लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है। हाँ सही कहा भाई, लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो फिर इसका क्या है, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है मेरे दोस्त, ठीक है ना। नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन सा, ग्रोथ। ऑल लिविंग बट नॉन लिविंग ऑल्सो, ठीक है। ऑल लिविंग में होगा लेकिन नॉन लिविंग में भी होगा। अब आपका फेवरेट टॉपिक आ रहा है मेरे दोस्त, एक मिनट, जस्ट एंड 1 मिनट मेरे दोस्त। रिप्रोडक्शन, ओके। भाई रिप्रोडक्शन क्या नॉन लिविंग में भी होता है? क्या तूने देखा है कभी क्या बोलते हैं यार उसे, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में होते हुए कभी देखा है? कभी ऐसा सुना है कि टेबल के घर बच्चे पैदा हुए है, टेबल के घर टेबला, या टेबल के घर तबला ठीक है, ऐसा नहीं सुना है ना भाई, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोजेनी पॉजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दियर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है ना गाइस, जो प्रोडक्शन करेगा वो प्रोजेनी भी होंगी ना, वो फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दियर पेरेंट्स, ठीक है ना। कुछ सिमिलर होगा, कुछ लेस सिमिलर होगा। ओके, सो मेरे दोस्तों, आई एम बैक। अपने रिप्रोडक्शन के होते हैं दो प्रकार। एक होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल कौन होता है भाई, तू। भाई मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और तू रिप्रोडक्शन की बातें कर रहा है, तो मुझे मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग आ रही है। भाई ऐसा मत कर, ठीक है ना। सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल जो होता है वो सिंगल पेरेंट्स होता है ब्रो। अच्छा भाई, तू ब्रोइज क्यों कहता है, हम सीज भी हो सकती है। अच्छा डियर सीज, तो क्या बोल दिया यार, डियर बहिना। ओके, असेक्सुअल है भाई। असेक्सुअल में क्या क्या होता है, किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है, आज ये इम्पोर्टेंट है भैया, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। असेक्सुअल में पहला है ईस्ट और हेड्रा, इन दोनों में क्या होगा, बडिंग होगा। दूसरा है बैक्टीरिया और एमेबिया और पैरामीशियम, इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होगा। प्लानेरिया में क्या होगा, ठीक है ना, ट्रू रीजनरेशन। फंगाई और फिलामेंटस अलगाई, प्रोटोनिमा और पोमोसिस, इसमें क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, इसमें याद करने की बताओ क्या ट्रिक। यफ अलगे भी आ रहा है, सब अलगाए। फंगाई फिलामेंटस अलगाई याद रखने का, उसको क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, फंगाई क्या करेगा, फंगाई का ये क्या करेगा, स्पोर्स फॉर्म करेगा, कॉनोडिया। ओके, ये देखिए गाइस, नो नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस बट लिविंग आल्सो डू नॉट। अच्छा ब्रो, ऐसा, अरे फर्स्ट टाइम हमने सुना है कि लिविंग थिंग्स नहीं रिप्रोड्यूस करते। यस ब्रो, उसके एग्जांपल क्या सुनना चाहोगे? ये देखो, म्यूल, गधे का बच्चा म्यूल, समझा। ओके, वर्कर हनी बीज। अच्छा, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, भाई जिन्हें बच्चे ना हो रहे, ओके, जिन्हें कुछ हो नहीं रहा, बच्चे वगैरह वगैरह, तो उन्हें अनफर्टाइल ह्यूमन्स कपल कहते हैं, ठीक है ना। ओ अच्छा ब्रो, एक मिनट ना, नया नोट्स ला रहा है, रोडिंग हो रहा है अपना। टिक 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 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, एट लास्ट फिनिश, आ गए अपने नोट्स। ओह, तो हम इससे क्या कहेंगे मेरे दोस्त, रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। फर्स्ट टाइम हमने सुना भाई, रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। अच्छा ब्रो, मेटाबॉलिज्म है भाई। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, एनाबॉलिज्म होता क्या है, कैटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, एनाबॉलिज्म होता क्या है, कैटाबॉलिज्म होता क्या है। हमें ना भाई इसमें बहुत दिक्कत आती है और बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो क्या हमें तू पढ़ाएगा, क्या तू हमें हमारे कन्फ्यूजन दूर करवाएगा? यस ब्रो, आई एम विथ यू ऑलवेज। ओके, एनाबॉलिज्म क्या होता है ना गाइस, बिल्डिंग और अपने
अपना सब्सटेंस बिल्ड करेगा, ठीक है ना। कैटाबॉलिज्म, जो भी सब्सटेंस होगा उसे ब्रेक डाउन कौन करेगा, कैटाबॉलिज्म। इन दोनों प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। अच्छा ब्रो, ऐसा होता है। हाँ ब्रो, और मेटाबॉलिज्म ऑकर इन साइमल्टेनियसली इन अ लिविंग बॉडी। अच्छा अच्छा, ओके। ऑल metabolic reaction occurring in simultaneously in living body। अच्छा, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हो आपके बॉडी में साइमल्टेनियसली होते होंगे, हम उसे क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। अच्छा समझा। प्रेजेंट इन और लिविंग बट अब्सेंट इन नॉन लिविंग। क्या तूने सुना है मेरे दोस्त, क्या क्या सुना है कि अपने टेबल का पेट खराब है, अपने चेयर का पेट खराब है, मेरी बोतल आई तो उसमें उसका पेट या उसके पैर टूट गए। ऐसा नहीं सुना ना भाई, ठीक है। हाँ ब्रो, ऐसा नहीं सुना। तो उसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ नहीं होती है, किसमें, नॉन लिविंग में। ओह अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ ब्रो, तो ये क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं होता लेकिन लिविंग में होता है, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर। भाई रिप्रोडक्शन में भी नॉन लिविंग में नहीं होता था, लेकिन ब्रो हो ना अपने किस में, लिविंग में भी नहीं हो रहा था, हो नॉन लिविंग में नहीं हो रहा था लेकिन लिविंग में भी नहीं हो रहा था। अच्छा, उसे ऐसा भी कहते हैं। कॉन्शियसनेस क्या होता है ब्रो, अब कॉन्शियसनेस क्या होता है, कोई बताएगा? मैं सुन रहा हूँ, बता दे मेरे दोस्त, कॉन्शियसनेस होता क्या है? ठीक है, कॉन्शियसनेस होता है डिफाइनिंग फीचर। ब्रो पहले हमें एक्सप्लेन भी नहीं किया और पहले ही बता दे रहा है तू कि क्या होता है कॉन्शियसनेस। एबिलिटी टू अ सेंस सराउंडिंग। ओह अच्छा, जो एबिलिटी सेंस करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एबिलिटी। उसने मुझे कहा था लेकिन मैंने उसको ना कुछ बोला, ये क्या होगा, सेल्फ एबिलिटी। अच्छा, सेल्फ सेंस, सेल्फ अवेयरनेस, ओके। एबिलिटी टू अ सेंस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अच्छा ओके। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन अ फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलस। अच्छा, अब समझ में आ रहा है ब्रो। क्या अब इसका आगे का तू कर लेंगा क्या? अब हम थैंक यू बोल दे? ठीक है ब्रो, थैंक यू बोल दे अब। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू रोशी भाई, ठीक है भाई, ठीक है ना, रोशी बहू। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ महाराष्ट्र, सो मुझे आप बहू भी कह सकते हैं, बहू बोली तो बड़ा भाई, ठीक है। सो अब क्या करना है का भाई, हमें घर पे जाने का, अच्छे से सोने का, बहुत बढ़िया मज़ा करने का, ठीक है। खाना पीना खाने का, एनसीईआरटी का बुक लेने का, मेरे नोट्स पढ़ने का, और बाद में क्या करने का, एनसीईआरटी रीड करने का। कितने टाइम करने का, 2 टाइम भी किया तो बहुत सफिशिएंट है। ये चैप्टर आपका हो जाएगा, मेरे तरफ से क्लियर गारंटी है ब्रो आपके लिए, ठीक है ना। ओके ब्रो, लेकिन आज एक अपनी मिस्टेक हुई। तूने ब्रो तो चलते हैं, आज के लिए बस हो गया, अब तक यहाँ तक अपना था सफ़र। अगले पार्ट में मिलते हैं बहुत ही जल्द। यार तेरा फ़ोन बहुत घटिया है, मालूम है, क्या करूँ? अरे घटिया बोला तो उसे नाम रखा तो हो, अच्छा हो गया। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो चलो मेरे दोस्तों, आपका भाई आपके साथ हमेशा, हर पल हर वक्त। कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होंगी, आप कमेंट में डाल देना। आपका भाई आपके साथ हमेशा, हर पल हर वक्त। ऋषि कदम।